विनोद जी का रुख कर लेती हूँ। विनोद जी, आप कह रहे हैं कि बिहार से नीतीश कुमार को अब कोई मतलब नहीं है, उन्होंने ताक पर रख दिया है, चाय नाश्ता करते हुए वो घूम रहे हैं। ये चाय नाश्ता नजर आ रहा है आपको? वो बीजेपी के अगेंस्ट 2024 में विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं ताकि सत्ता से हटाया जाए बीजेपी को। देखिए, सपने देखना सबका अधिकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, इसमें कोई आपत्ति नहीं हमें। लेकिन सच्चाई है कि मृच्छिका सुना होगा, रेगिस्तान में पानी नजर आता है, जगह पर पहुंचने पर पानी समाप्त हो जाता है। वही स्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी की है। सब जगह जा रहे हैं, वो शुरुआत हो चुका है उड़ीसा से, लेकिन सभी जगह वही हाल है, क्योंकि सच्चाई पर नहीं जा रहे हैं। कड़वा सत्य है कि बंगाल हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, उड़ीसा हो और कई एक राज्य हैं, डायरेक्ट कांग्रेस से फाइट है और जानते हैं कि मेरा अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। अगर कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे तो उनकी राज्य वहां चली जाएगी। तो हमें नहीं लगता है कि इस पर वो विचार करेंगे। निश्चित रूप से अभी क्योंकि नीतीश कुमार जी सबको जाके कह रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री आप बनिएगा या हम बनेंगे, तो सब लोग अब इसी प्रलोभन में आ रहा है कि हो सकता है हमारी भी बारी आ जाए। तो कुछ समय के लिए लोग एक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरा सच्चाई है कि किसी भी सूरत में एक मंच पर नहीं आते। और राहुल गांधी जी भी सपना देख रहे हैं, शरद पवार जी भी देख रहे हैं, ममता दीदी देख रही हैं, केजरीवाल जी है, कोई किसी से कम नहीं है। नीतीश जी के पास तो जमीन नहीं है। लालू जी कंधे पर ले गए थे, लेकिन आप याद कीजिए क्या कह दिया था लालू जी ने कि कांग्रेस के छतरी के नीचे काम करना होगा, नहीं तो अपराध होगा, देश माफ नहीं करेगा। तो नीतीश जी अपनी वास्तविक स्थिति जान गए हैं और वो वादा कर चुके हैं कि बिहार में सरकार छोड़ना है, समय पूरा हो चुका है। वो किसी दिन उनको हटाने की बात हो रही थी तो तेजस्वी यादव देखिए इनको जबरन ले जा रहे हैं। नहीं भी जाते हैं तो तेजस्वी जी साथ में होते हैं, इनको लेकर घुमा रहे हैं, देशाटन करा रहे हैं, पर्यटन करा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लजीज भोजन भी हो रहा होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग चाहते हैं कम से कम उम्मीदवार आपको बना दे। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर है, कम से कम नीतीश कुमार जी को ये लोग उम्मीदवार भी मान लेते तो एक लड़ाई होती। बिहार के लोग और झारखंड के लोग और देश के लोग देख रहे हैं कि कौन क्या कर सकता है। तो केवल कहने पर कि उम्मीदवार होंगे, वोट नहीं दे देगा कोई। इनको उम्मीदवार, अगर बिहार का वोट लेना है तो बिहार की तरफ से इनको उम्मीदवार मान ले, देश का प्रधानमंत्री का सारा गठबंधन, तभी संभव है। तो फिर दूसरे राज्य में वही स्थिति होगी, ममता दीदी अलग हो जाएंगी, शरद पवार साहब सबसे सीनियर हैं, वो अलग हो जाएंगे। तो सच्चाई से लोग भाग रहे हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत दो सांसद है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की दो सांसद जीते थे और वो जानते हैं कि लालू जी के कंधे पर चलेंगे। लालू जी 0 पर आउट हो गए थे पिछली बार। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, इनके पास कोई चेहरा नहीं है कि उनको सामने ला सके। तो ये बरगला रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं कि कोई भी हो जाएगा चुनाव के बाद, जो संभव नहीं है। अभी सच्चाई यही है कि बार मुलाकातों के मायने थोड़े से अलग हैं विनोद शर्मा जी। जो बीजेपी से आहत हैं, जिसमें एनसीपी चीफ ने भी कल ये कहा है कि देश में माहौल को देखते हुए काम करना होगा, एकजुट होकर लड़ना होगा। दूसरा, उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रजातंत्र की हमें रक्षा करनी है, इसलिए साथ आना बेहद जरूरी है, संविधान को बचाना है। सभी पार्टियां यही कह रही हैं। देखिए, अपना घर बचेगा तब ना आप देश को बचाइएगा। राज्य से समाप्त हो जाएंगे केजरीवाल जी, दोनों राज्य समाप्त हो जाएगा, ममता दीदी समाप्त हो जाएगी, उड़ीसा में पटनायक साहब। तो ऐसा कोई करेगा? अपना घर जला करके चलेगा दूसरे पार्टी को सजाने के लिए, दूसरे को प्रधानमंत्री बनाने। एक कड़वा शब्द समझ लीजिए कि सच्चाई है। कांग्रेस इन लोगों को किसी दिन भी खा जाएगी, जो स्थिति बनी हुई राज्यों में। सबसे पहला तो सीट का, कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी यूपी में बता दीजिए। केजरीवाल जी दिल्ली में 1 सीट छोड़ेंगे क्या? पंजाब में 2-4 सीट दे दे तो बहुत है। तो कहां से लड़ाई में आ पाएंगे? ये सब एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार देंगे। अभी जो भी सपने देख लें, दिखा ले। क्योंकि नीतीश जी को कुछ लोगों ने, क्या लालू जी ने कहा था कि हम उम्मीदवार कम से कम बनवा देंगे, वो भी संभव नहीं हो पाया। तो अब तो यहाँ इनको छोड़ना है, किसी भी मुख्यमंत्री पद छोड़ करके वनवास के लिए आश्रम बनवा रहे हैं राजद के लोग, तो उसमें जाना है। तो अभी घूम ले रहे हैं, सब लोगों से एक अच्छा संबंध है, पुराना संबंध है, इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, तो एक बना रहेगा संबंध। लेकिन सच्चाई से नहीं भाग सकते कि बिहार देश में अभी जो स्थिति है, सारे गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ है और एक मंच पर किसी भी सूरत में नहीं आ सकते। और इनके पास कोई चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभिषेक झा जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं ज्योति कुमार सिंह जी का रुख करूंगी जल्दी से। देखिए, मैं बहुत सिंपल सा लॉजिक आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब से भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तब से मन के अंदर की इनसिक्योरिटी इनकी साफ तौर पर दिख रही है। और गठबंधन का जो स्वरूप देश के स्तर पर होगा, वो ऐसा नहीं होता है कि हम अगर यहाँ सत्ता में है या हम बहुत मजबूत है तो हम महाराष्ट्र में जाकर सीट मांगेंगे या हम बंगाल में जाकर सीट मांगेंगे कि जेडीयू का उम्मीदवार लड़े।
कॉन्सेप्ट ये है कि जब विपक्ष के सभी दल एक साथ सुन लीजिए हड़बड़ाइए मत, सुन लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं। विजनेश आपको बहुत लॉजिक दिखेगा, जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसमें आपको बहुत लॉजिक दिखेगा। ठीक है विनोद जी, आपने अपनी बात कह दी है, सुन लेते हैं अभिषेक जी को, जल्दी से अभिषेक जी। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं। एक होता है नैतिक समर्थन। मान लीजिए कि तेलंगाना में बहुत सारे बिहार के लोग काम कर रहे हैं, बंगाल में काम कर रहे हैं, या विभिन्न प्रदेशों में काम कर रहे हैं। मैं बिहार से ही उदाहरण पेश कर रहा हूं। वहां वो लोग जाकर बहुत दिनों से रह रहे हैं, तो वहां भी अगर उनके पास वोटिंग राइट्स है या उनके आसपास के जो लोग हैं जिन पर वो प्रभाव डाल सकते हैं सामाजिक रूप से, जब पूरे देश के स्तर पर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट और लामबंद हो जाएंगी, तो कोई किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ रहा हो, मान लीजिए जेडीयू का उम्मीदवार नहीं है वहां, फिर भी हमारा जो नैतिक समर्थन होगा, हमारे जो समर्थित वोटर्स होंगे, वो भी इस महागठबंधन के स्वरूप में ही वोट देंगे। और भाजपा के लोग बॉटम में इस बात को समझ पा रहे हैं, इसलिए इतना बेचैन है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।